नौरोज आदम अपने बेटे के साथ पहुंच चुका है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मैं आज नौरोज आदम को मारने का पूरा बंदोबस्त कर चुका था, इसलिए निकाह हवेली में रखा। पूरी ताकत के साथ नौरोज आदम के खास लोगों को मारने के लिए आज सुबह ही हमारे लोग वहां पहुंच चुके थे। अपना काम खत्म करने के बाद उन्हें निकाह से पहले वापस आना था, और जैसे ही नौरोज आदम यहां पे पहुंचता है उसे हवेली के दरवाजे पर ही खत्म कर देते हैं, और उम्र भर के लिए उनका नाम निशान दुनिया पर से बच जाता। मगर वो नहीं आए, वो वापस नहीं आए, और ना ही हमारा कोई उनसे राब्ता हो रहा। नौरोज आलम के पास अब उतने ही साथी हैं जितने के हमारे पास, और अगर हमने उन पे हमला कर दिया तो शायद वो जीत जाएं, और इसलिए मेरे पास तुम्हारे निकाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके आदमी वापस आ भी जाते तो भी मैं आपको यहाँ खून खराबा नहीं करने देती। एक आदमी को मारने के लिए किसी बेकसूर का खून नहीं किया जाता, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। ये लो। क्या है ये? कि तुम्हारी बेटी और नौशाबा का तलाकनामा है। मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, मगर क्या करूं, नवाब हूं, और वैसे भी बेटी की रुखसती के बाद मेरा एक और शादी करने का इरादा है। शायद तो करूं। मुजस्सिम खलासत है तुम। जी नवाब साहब, इजाज़त है? इजाजत है मौलवी साहब, निकाह पढ़ाएं। अना नवाब वल नवाब दिलावेज़, आपके ये निकाह शामिर आदम वल नौरोज़ आदम से बिल इवज़ 50 लाख 1 रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया गया है। कि आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। शामिर आदम, आपका ये निकाह अना नवाब वल नवाब दिलावेज़ से बिल इवज़ 50 लाख 1 रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया गया है। कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। नौरोज, चलो आज तुम भी थोड़ा बहुत हमारी बराबरी के हो गए हो। कुछ पता चला? पता नहीं साहब, कुछ खबर नहीं है किसी की। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरा निकाह भी हो गया, हम आसानी से जा भी रहे हैं, दुल्हन भी हमारे साथ है। अगर ये काम नवाब का है तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ होगा? ये नवाब का किया नहीं है, फिर किसी और ने किया है ये सब, वही तो पता चलाना है हमें।
मैं थोड़ी देर में अपने तमाम आदमियों के साथ वहां पे पहुंच जाऊंगा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। समीर, जी नवाब साहब। मुझे सारे के सारे आदमी अभी यहां चाहिए। हम आज ही हमला करेंगे, अभी। जी बेहतर। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। नवाब साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? दुनियापुर की पुलिस पागल कुत्तों की तरह दुनियापुर पे घूम रही है। आदमों के सारे आदमी मारे जा चुके हैं, हमें भी नहीं बख्शा। क्या बकते हो? पुलिस तो कब की जा चुकी है। नहीं की नवाब साहब, जमीर भी मारा गया। हम जमीर से पिछली गाड़ी में थे। शायद थोड़ी देर तक पुलिस यहाँ आ जाए, सबको मार देगी, सबको मार देगी नवाब साहब। क्या हुक्म है नवाब साहब? अगर उसके सारे के सारे आदमी मर चुके हैं तो हमें फौरन से पहले हमला कर देना चाहिए। ठीक है नवाब साहब। जो बचेगा वही हुकूमत करेगा। चलो, उसके डेरे पर चलो। मना किया था मैंने तुम्हें निकाह करने के लिए। मैं मना नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में मेरा दूसरा निकाह होने वाला है। मैं तुम्हें काफ़ी पहले बता चुकी हूँ कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? मैं 2 हिस्सों में बढ़ जाऊंगा और तुम्हें इस घर में वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो मेरी बीवी की होनी चाहिए। जिंदगी में हर कदम इज्जत, हैसियत और मोहब्बत की वजह से नहीं लिया जाता। कुछ फैसले करने के पीछे इतनी बड़ी वजह होती है कि उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे पता है तुम दुनिया पर में अमन चाहती हो,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी के बाद। जो होने वाला वो कोई नहीं जानता। अभी भी वक्त है, अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं, तुम्हें यहाँ खतरा है, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, तुम क्यों समझ नहीं पा रही? अभी तुम जाओ, बाद में बात करता। कुछ पता चला उनका? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। जो 2 गाड़ियां हमारे पीछे थी वो भी नहीं आई अब तक। जिसको जहां भेज रहा हूँ वो वापस। ये आवाज सुनाई दी तुमने? हाँ, मैं देख कर आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहीं रहो। जी बेहतर। साहिब आपको अंदर बुला रहे हैं, निकाह का वक्त हो चुका है। यहीं रहना। जी। मदिया आदम वल्द औरंगजेब आदम, आपका निकाह शामिर आदम वल्द नौरोज़ आदम के साथ बिलएवज़ 50 लाख 1 रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया गया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। शामिर आदम वल्द नौरोज़ आदम, आपका निकाह मदिया आदम दख्तर औरंगज़ेब आदम से बिलएवज़ 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया गया है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। जी नहीं। मुझे निकाह कबूल नहीं है। अना बेटी, बहुत मुबारक हो बेटी। तो मैं कितनी बार बोला मुझे बेटी मत कहा करो। तुम मुझे माँ मानो या ना मानो, मगर रिश्ता तो हमारा माँ बेटी वाला बनता है ना। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप को मारने है तो वो तुम्हारा मुजरिम भी। अगर तुम रोकना चाहती हो तो कोशिश कर लो। आज हम दोनों में से किसी एक का अंजाम वही होगा जो इस औरत का है।
तू ठीक है ना? तू ठीक है ना अम्मा? अरे तुझे तो गोली लगी। अरे नवाब के कुत्तों ने हमला कर दिया। बेटी किधर है? अरे शाम की औलाद है, भूख लगने पे अपने ही बच्चे खा जाती है। जाने नहीं दूंगा जिंदा से यहाँ से। उसका पीछा करो और मेरे ऑर्डर के बगैर कोई इंटरसेप्ट नहीं करेगा। इधर क्लियर? हम पहुंच रहे हैं। नौरोज, एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगी। नवाब की बेटी हो ना, बाप की तरह पीठ पे ही वार करना। जिसके हाथ में पिस्तौल होती है वो धमकियां नहीं देता, सीधी गोली चलाता है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा नौरोज, नौरोज। शेर का बच्चा, जब तक नवाब को नहीं मारूंगा, मारूंगा नहीं। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। तुम और तुम्हारी माँ इस कहानी की आखिरी मौत हो। नवाबजादी कैसी हो? एक उम्र से तुम्हें देखा नहीं है। कितने बेबस हो तुम आज भी मेरे सामने सर उठा के नहीं खड़े हो सकते। तुम
मेरे नौकर थे और हमेशा रहोगे। अना, बंदूक नीचे रखो। तुम्हारे बाप को मारने से पहले नहीं मरूंगी। अना, बंदूक नीचे रखो। तुम्हारे बाप को मारने से पहले नहीं मरूंगी। अना। शामिर, गोली गोली चला दो। शामिर, गोली चला। गोली शामिर, वहां में से। अपनी बंदूक नीचे कर दो, तुम लोग हर तरफ से घिर चुके हो। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अब इस सूबे में कोई नोगो एरिया नहीं रहा। इस एरिया में मीडिया के आने का तस्वर भी नहीं था। आम आदमी की जिंदगी भी अजीरन थी। और फिर इन लोगों ने सरकार की रेट को चैलेंज किया था, मगर हमारे डिपार्टमेंट ने एक कामयाब ऑपरेशन करके दुनियापुर को क्लियर कर दिया है। और इस कामयाब ऑपरेशन का सेहरा हमारे डिपार्टमेंट के होनहार और बहादुर पुलिस ऑफिसर मीर हसन को जाता है। मीर हसन, आओ। मुझे इस ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी भी है और दुख भी। दुख इस बात का है कि बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत से काबिल पुलिस ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। दुनियापुर एक दिन में नहीं बना। यह कैंसर की तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ही पनपता रहा।
इसकी बाकायदा नशोनुमा की गई। इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने, हम सब ने मिलकर बनाया दुनियापुर, और आज दुनियापुर के खात्मे के लिए एक भारी कीमत भी चुकाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा दुनियापुर कभी नहीं बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी जानें गई हैं? जी, कई पुलिस वालों के साथ साथ आदमों और नवाबों के तमाम आदमी मारे जा चुके हैं, और जो जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। जी, सर एक रिपोर्ट आई है कि शामिर आदम को जिस एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया गया है। जिस एम्बुलेंस में आना नवाब थी वो एम्बुलेंस भी गायब हो गई है।